गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मॉर्निंग रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं या वो लोग जो कभी आपके साथ हुआ करते थे लेकिन अभी नहीं है, वो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो ये है पिक अ पेबल रीडिंग। तो मैं यहाँ से पेबल्स निकाल लूंगी, आपके सामने रख दूंगी। आपने एक पेबल सिलेक्ट करना है और उसके बाद देखनी है आपकी रीडिंग। ये क्या है? ये है ग्रीन एवेंचुरिन। नहीं, ये ग्रीन जेट है। तो ये आया ग्रीन जेट। उसके बाद आता है रोज कॉर्ड्स और एक और मैं निकालने वाली हूँ। यहां से आता है ऑलराइट, ये है एमेथिस्ट। तो ये 3 क्रिस्टल्स आपके सामने रखे हुए हैं। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको पता ही है कैसे करना है, मैं रोज ही बता देती हूँ, ठीक है। और अगर ये तरीका समझ नहीं आता है कि इंट्यूशन से कैसे हम सिलेक्ट करें, समझ नहीं आ रहा, तो चिट बना लो। मैंने कल भी बताया था, छोटे छोटे पेपर के चिट बना लो, 1 2 3 लिखो और उसके बाद उनको फोल्ड करना है। जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करना है, आंख बंद करके एक चिट उठा लेनी है, जो भी नंबर आ गया वही रीडिंग देख लो। ओके, सो इस तरीके से करना है। तो चलिए, आप फिर भी अपना टाइम ले लीजिए और अगर आपको लगता है कि टाइम आपको ज्यादा लगेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आराम से मेडिटेट करो, जब लगे कि हाँ, तसल्ली हो जाए कि हाँ यही मेरा क्रिस्टल है, मुझे इसी की रीडिंग देखनी है, तो वही रीडिंग देख लेना। और देखो भाई, सुबह की रीडिंग ना शॉर्ट होती है, छोटी छोटी सी। जिन लोगों को चाहिए कि डिटेल्ड रीडिंग मिले वो शाम को देख सकते हैं। ये टॉपिक्स मैं शाम को भी लेकर आती हूँ, सुबह भी लेकर आती हूँ। उसी दिन लेकर नहीं आती सेम टॉपिक, लेकिन इधर उधर रहता है। सुबह मैं छोटे छोटे रीडिंग्स डालती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता देखने का। सुबह सुबह निकल रहे हैं घर से, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, अचानक से मन किया कि अरे छोटा सा कुछ मैसेज हमें मिल जाए, दिख जाए, तो इसके लिए मैं ये डाल देती हूँ। आई थिंक लोगों को पसंद आता है और बस यही है। ठीक है, ऑलराइट। तो आई थिंक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम रीडिंग शुरू कर देते हैं। 1 कार्ड रीडिंग है, सो इनको साइड में रखते हैं। तो जिन्होंने ग्रीन जेट को चूज किया है, देख लेते हैं उनको उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। स्टार एंसेस्टर, फॉलो योर वॉइस ऑफ योर सोल। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जो आपकी इंट्यूशन कहे, जो आपकी सोल कहे ना, आपको वो फॉलो करना है। हो सकता है सिचुएशन कुछ ऐसी हो, आप बहुत कंफ्यूज हो, खुद की भी सुन रहे हैं, दूसरों की भी सुन रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर आपको डिसीजन लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा किसकी सुना जाए, राइट? कौन सही है, कौन गलत है। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपके दिल की, आपके मन की, आपकी सोल की सुनो। आपकी सोल क्या कहती है? आपको पता है आप एक स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। मैं सभी के लिए तो नहीं कह सकती क्योंकि जनरल रीडिंग है, कई सारे लोग देख रहे होंगे, बट फिर भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं बेशक उनमें से भी कोई स्टार सीड रहा होगा और आप भी हो उन्हीं के जैसे, स्पेशल हो, यूनिक हो। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सफर किया होगा, राइट? स्टार सीड्स की लाइफ ऐसी रहती है। तो वो आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं बड़े आसानी से, बड़े आराम से, लेकिन शायद दूसरों के प्रभाव में आकर आप उनकी नहीं सुन पा रहे। तो वो आपसे ये कह रहे हैं इस मैसेज के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, कि भाई आप अपने सोल की सुनो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सोल ये कहती है कि ये करना सही है, देन डू इट। ओके, या दैट्स इट। तो ये आपके एंसेस्टर्स आपको अभी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जिन्होंने रोज कॉर्ड्स को चूज किया है उनके लिए क्या आता है। अगेन यही कार्ड है, तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है जो ग्रीन जेट में आया था। आप लोगों को भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई आप अपने मन की सुनो, दिल की सुनो, किसी और की मत सुनो। आसपास वाले क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, कैसे उनको फर्क पड़ेगा, वो क्या कहेंगे, ये सब कुछ नहीं सोचना है। सिचुएशन जो भी है उसमें, अगर जो भी सिचुएशन है और उसके साथ आपको डील करना है, कोई फैसला लेना है, अंतरात्मा की सुनो। मेडिटेशन करो, जिनको भी मानते हो उनको ध्यान में रखकर मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर आपके एंसेस्टर्स को ही ध्यान में रखकर मेडिटेशन कर सकते हो। आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक ट्रिक मैं आपको और बताना चाहूंगी जो कि मुझे ग्रीन जेट वाले पेबल में
नहीं सुनाई दी, लेकिन यहाँ पर मुझे बोला जा रहा है कि जो मैंने इंट्रो में बोला ना कि आप चिट बना सकते हो, आपको मैं अभी मतलब यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है ना उसमें आप चिट बनाकर काम करो। पहले मैं भी ये किया करती थी और ये काफी अच्छे से काम करता है। आप चिट बनाइए, यस नो या जो भी ऑप्शंस आपने लिखने हैं वो लिखिए और उनको फोल्ड करिए, अपने सामने ऐसे बिखेर लीजिए। उसके बाद आंखें बंद करिए, आपके एंसेस्टर्स को याद करिए या जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करिए। एक चिट आपने उठा लेनी है, जो भी आ जाता है वो आपने करना है। ओके, इससे काफी हेल्प आपको मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। इसने कई बार मुझे हेल्प किया है, सो दिस इज वाई मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। ऑलराइट, तो जो भी सिचुएशन है आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अपने मन की सुनो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको ठीक ना लग रहा हो, तो यहाँ पर भी आपको अपने मन की ही सुननी है, आपके इंट्यूशन की ही सुननी है। अगर आपको लगता है कि हाँ दी जो बता रही है वो सही है, मुझे ट्राई करना चाहिए, देन ट्राई इट। अगर आपको लगता है कि ट्राई नहीं करना चाहिए, देन कोई फोर्स नहीं है आप पर। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो चलिए भाई देख लेते हैं जिन्होंने एमेथिस्ट को चूज किया है उनके लिए उनके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप एक मैजिशियन के जैसे हैं, और हो सकता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप अपने मैजिक को दिखा नहीं पाते, आप नर्वस हो जाते हैं। ओके, या फिर कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला तो आपको किसी का साथ चाहिए होता है, आपको लगता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। बस आपको धीरे धीरे जो चेंजिंग टाइम है उसको एक्सेप्ट करना होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना होता है, अपने पावर्स को समझना होता है। ओके, तो जैसे जैसे समय आपका परिवर्तित होता है वैसे वैसे आपको अपना जो स्किल है या टैलेंट है दिखाने का तरीका भी चेंज करना होता है। उसके बाद आराम से आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। ओके, ये उनके लिए काफी ज्यादा आई थिंक रेजोनेट करेगा, जो कि जिनके लिए कोई चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अपने पेरेंट्स को आप टैबलेट या लैपटॉप उनके सामने रखते हो और उनसे कहते हो कि भाई आप सीखो, तो उनको समझ नहीं आता, उनको लगता है कि अरे ये मेरे टाइम का नहीं है, ये निकल चुका, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। राइट, तो अगर आप उस एज में हो या फिर कोई भी काम आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप ट्राई तो करो, कम से कम ट्राई करो और प्रैक्टिस करो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप कर सकते हो। बस आपको ऊपरी सतह पर देखने में ऐसा लग रहा है कि इट्स नॉट फॉर मी या मैं कर नहीं पाऊंगी, बट आप कर सकते हो, आप में काबिलियत है, सो डू इट। ऑलराइट, सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको पसंद आए हों। अगर पसंद आई है रीडिंग, लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।